खबरें भी कोई नहीं छूटेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगी आपको। और नेस्ले का अपडेट स्क्रीन्स पे फ्लैश होता हुआ, आपको याद होगा कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि ये अपने पेरेंट को अतिरिक्त रॉयल्टी देने की, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करने की तैयारी थी। ये अत्यंत कुछ अपडेट्स लेकर आ रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। क्या अपडेट्स है भाई? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, जहाँ तक कि नेस्ले का सवाल है, जो प्रपोजल था रॉयल्टी को बढ़ाने का, वो ठुकरा दिया है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने वोटिंग के जरिए। आपको अगर ध्यान है तो किसी भी प्रकार की रॉयल्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको करना है तो जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है उसका मेजॉरिटी वोट आपको चाहिए। तो उसमें जो प्रमोटर्स है उसका वोट नहीं गिना जाता। ऑब्वियसली बोर्ड ने पूरी की पूरी व्यवस्था जो रॉयल्टी को बढ़ाने की थी उसको अप्रूव कर दिया था और शेयर होल्डर्स को डिसाइड करना था कि ये रॉयल्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी करंटली नेस्ले लगभग 4.5% सेल्स का रॉयल्टी के तरीके से देता है अप्रॉक्सीमेटली, और वो 4.5% की जो रॉयल्टी है उसको बढ़ा के 5.25% करना था अगले 5 सालों में। यानी हर साल लगभग 0.15% से आपको रॉयल्टी बढ़ानी थी, और कुल मिला के लगभग 0.25% जितना आपको ये रॉयल्टी में इजाफा करना था ओवर 5 ईयर्स। तो ये प्रपोजल शेयर होल्डर्स के सामने था, और एक्सचेंज की जो फाइलिंग है और जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि शेयर होल्डर्स ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। यानी फिर से एक बार आपको नेस्ले के ज़रिए और जो उनका बोर्ड है उसको कॉग्निजेंस लेके फिर से एक बार एक फ्रेश प्रपोजल रखना पड़ेगा, या प्रपोजल क्योंकि गिर चुका है तो किसी भी प्रकार की रॉयल्टी पे आउट जो बढ़ने वाली थी जून 2024 से वो इफेक्ट नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स एक्टिविज्म जो है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलके ये प्रपोजल रिजेक्ट होता हुआ नजर पड़ा है। और कहीं ना कहीं नेस्ले की जो पेरेंट है उसको एक झटका है, क्योंकि रॉयल्टी पे आउट अटक चुका है और शेयर में आप नेस्ले इंडिया के एक मोमेंटम देख रहे हैं, क्योंकि क्लियरली एक फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा ओवरऑल बॉटम लाइन पे। ब्यूटीफुल। लीजिए भाई गौरांग सर, ये विदेशी एमएनसीज को हमको हल्के में लेने का नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का नहीं, शेयर होल्डर एक्टिविज्म जिंदाबाद। जिंदाबाद। जल्दी दीजिए भैया, ज्यादा माल ले जाना चाहते थे ले जा नहीं पाएंगे आप। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, हम तो उनको हल्के में नहीं ले रहे, लेकिन वो भी हमें हल्के में नहीं ले। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें वो हल्के में नहीं ले विदेशी एमएनसीज। क्योंकि आपकी कंपनी भारत में स्थापित है। हाँ। आपके जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो भारतीय उपभोक्ता खपत करते हैं। बिक्री में, आमदनी में आपको सहारा देते हैं, मुनाफा कमाने में सहारा देते हैं। तो फिर वो विदेशी माता पिता विदेश में बैठे हैं, वो रॉयल्टी क्यों कमाए हमारे यहाँ पर? तो इसकी मेरे ख्याल से भरपाई आपको यहाँ पर जो स्थापित शेयरधारक है उनको देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इस प्रकार से एक मेरे ख्याल से मारुति को, सुजुकी को भी ऐसे कुछ रॉयल्टी बढ़ने की बात थी, और उससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर आईएनसी को रॉयल्टी बढ़ाने की बात थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सराहनाजनक है कि ओके, निवेशकों ने या शेयरधारकों ने इसका विरोध किया है। 2% मजबूत दिन के हाईज पे नेस्ले इंडिया। सेठ साहब चार्ट्स पे कैसा भाई, खरीदें? जी आशीष जी, नेस्ले का एक सेकंड, सिस्टम स्लो हो गया जी। नेस्ले रिबाउंड कर रहा है एक सपोर्ट के लेवल से। अगर हम देखें तो इसका मोरलेस सपोर्ट आ रहा है 2460 के आसपास। आज की कैंडल काफी पॉजिटिव है, एक मीन रिवर्जन ट्रेड यहाँ पे जरूर किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 2550 के, और स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 1% का 2475 का। नेस्ले ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए और खरीदारी करने का कॉल आता हुआ। सचिन ने कोई फिर, आज सचिन मूड में है, छोटा सेशन है तो और मूड में है। सुब्रमण्यम सर इंतजार कर रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूं। सचिन कौन सा स्टॉक रडार पे आ गया भाई?